नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान साहू। उज्जैन में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत किया है। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। उदय सिंह दरबार जी, मंडल अध्यक्ष उदय जी, इस अवसर पर सभी जिले के पदाधिकारीगण, हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण, मेरी अपनी ओर से आप सबको शुभकामना, बधाई। बाबा महाकाल की नगरी में वैसे तो यहाँ अपने लिए त्योहार और पर्व का आनंद इतना ज्यादा है कि हर दिन आनंद में है। 12 महीने 24 त्योहार, लेकिन हमारे लिए आज विवाह का प्रसंग है और विवाह के प्रसंग के अवसर पर अलग अलग जोड़ों से मिलकर आनंद आ रहा है। कोई पवासा, कोई देवास, कोई झाबुआ, कोई उज्जैन के आसपास का। एक बार सभी के लिए मंगल कामना के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। हमारी सरकार के बनने के बाद लगातार हमने सभी प्रकार के कामों का बढ़ावा दिया है और ये दाऊखेड़ी तो ऐसा लग रहा है, दाऊखेड़ी, चांदमुख, सिकंदरी, गोठड़ा, सावरा खेड़ी, जीवन खेड़ी, ये तो ऐसा लगता था पहले जैसे कोई अपराध हो गया या रहने वालों का। हमारे लिए आज बदलते दौर में ये स्वर्ग बन गया। जोरदार अभिनंदन करें, ऐसा लग ही नहीं रहा है। जहां से घुसो वहां से सड़क। अपने चिंतावन के पास से ये जो आरटीओ का कार्यालय आया है और आरटीओ के कार्यालय के पीछे 4 लेन, आने वाले समय में ये रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन बनने वाला। रवि बाबू, रवि वर्मा जी दरबार, अंतर सिंह जी, आने वाले समय में कहा गुरु महाराज चिंतावन वाले, चिंता मत करना, सबसे ज्यादा आनंद आप ही क्या रहेंगे। तीनों गणेश आपके प्रसन्न हुए, दूसरे का नंबर ही नहीं आ रहा। चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक, परमात्मा की दया से आज के इस अवसर पर एक बार फिर जब मैं अपने सामूहिक विवाह को देखता हूं तो इनकी परिवार की परिस्थिति के आधार पर समाज के साथ खड़े होकर के आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि हमारे जीवन में अगर आपने 2 पैसे भी कमाए हो तो फालतू मत खर्च करो। अपने बच्चों का सामूहिक विवाह में विवाह करने का एक तरह से ये सामाजिक सुधार का बड़ा कदम भी है। अपने पैसे का सही सदुपयोग बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भी, और कम पढ़े तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। लेकिन मौत मैयत और शादी ब्याह के नाम पर अनावश्यक कर्जा करना, गरीब आदमी को, आपके पैसे वाले तो कर लेते हैं लेकिन गरीब आदमी को होड़ा होड़ी में फालतू जमीन बेचना पड़ती है, कर्जा करना पड़ता है। इसके बजाय इससे बचने की जरूरत है। लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का आनंद है कि यहाँ लगभग 40 जोड़े विवाह में जुड़ रहे हैं और 70 जोड़े, बाप रे, मैं 30 कम कर रहा था। और इस अवसर पर यहाँ के बाद दाऊदखेड़ी, नागदा, कार्तिक मेला, नरेंद्र मोदी खेल प्रसाल, अलग अलग स्थान पे जा रहा हूँ। प्रत्येक बच्चे के लिए 49,000 की राशि आपको चेक के माध्यम से मिल रही है और 6,000 रुपया आपके लिए इन व्यवस्थाओं के लिए, अर्थात 55,000 रुपया प्रति जोड़ा। लेकिन आज इस अवसर पर राशि का सवाल नहीं है। हमारे जिनके परिवार में बेटी अब बहू बन के पहुंच रही है, उनके परिवार में लक्ष्मी आ रही है, ऐसे सभी माँ बाप से निवेदन करता हूँ। माँ के लिए नई बेटी आ रही है और बाकी परिवार के लिए भी हमारे आने वाले मेहमान इस घर की समृद्धि के लिए सक्षम बने और चतुर्भुज रूप में दूल्हे का आज के बाद जीवन चालू होगा। तो परमात्मा की दया से आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखमय, सफल बने, मेरी अपनी ओर से शुभकामना भी है। आज यहाँ से जाने के बाद धार में भी नर्मदा नदी के माध्यम से सिंचाई का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं। इसके बाद में आज अक्षय तृतीया भी है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी आज ही। जब अक्षय तृतीया याद आती है, परशुराम जी याद आते हैं, तो भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना इतिहास भी याद आता है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने आचार्य सांदीपनि के लिए शिक्षा देने के बाद उनकी गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान परशुराम जी से ही सुदर्शन चक्र लेकर के इस देश के आखिरी कोने पे प्रभास पाटन के क्षेत्र जो गुजरात कहलाता है
वहां पर युद्ध करके भगवान परशुराम जी ने जो सुदर्शन चक्र दिया, उसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण ने आचार्य को उनका पुत्र लौटाया था। तो ये भगवान कृष्ण और परशुराम जी का अतीत का गौरवशाली पक्ष, जिसके कारण से जाना पाव प्रसिद्ध हुआ है। मैं जाना पाव भी जाने वाला हूँ और हमने तय किया है प्रत्येक भगवान कृष्ण की वो लीलाएं जा हुई है, प्रत्येक स्थान को धार्मिक दृष्टि से तीर्थ बनाएंगे, धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बनाएंगे। इसके माध्यम से भगवान कृष्ण की जा लीलाएं हुई, वो तो हमारे लिए सदैव पूजनीय रहने वाली। जब हम अपने किसानों के लिए बेहतरी की बात करते हैं तो हमने गेहूं के लिए भी 2600 रुपये क्विंटल, जोरदार अभिनंदन करो किसान भाई बहनों के लिए। और अब आने वाले समय में किसानों को बजाय बिजली के ऊपर खर्चा करने के सबको सोलर पंप दे रहे हैं। सोलर पंप के माध्यम से वो अपनी बिजली खेत में जितनी भी जलाना चाहे वो तो फ्री होगी, लेकिन ज्यादा बिजली हुई तो सरकार उनसे खरीदेगी। जीवन में किसानों की मदद के लिए इसी महीने अगले 3 तारीख को उज्जैन इंदौर दोनों संभाग को मिलाकर के मंदसौर जिले के सीतामऊ गरोड के पास एक कृषि मेला लगा रहे हैं, ताकि उन्नत प्रकार के कृषि यंत्र, उन्नत प्रकार के बीज, फलोद्यान की अच्छी वैरायटी, सभी प्रकार की सुविधा दे करके किसानों की जिंदगी में और जो बेहतर हो सकता है, किसान आधारित उद्योग लगाने के लिए भी ये इन्वेस्टर समिट की तरह काम करेंगे। और केवल यहाँ मालवा में नहीं, मालवा के बाद महाकौशल में, रीवांचल में, चंबल में और सबसे बड़ा एग्रो विजन अक्टूबर में सीहोर में करेंगे। एक एक करके हर महीने इस प्रकार के आयोजन करके, जैसे उद्योग धंधों के माध्यम से सबके जीवन में बेहतरी हो, ऐसे कृषि आधारित उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। और उज्जैन की तरफ जब देखते हैं तो धार्मिक दृष्टि से उज्जैन दुनिया के अंदर आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से ये सबके लिए महत्वपूर्ण केंद्र बने। इसलिए भगवान महाकाल की नगरी में आने वाले समय में विकास के वो सारे काम कर रहे हैं। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में महाकाल के महालोक का लोकार्पण करते हुए उज्जैन के विकास में जो अपना योगदान दिया, उनके आशीर्वाद के बाद से अब उज्जैन पलट के नहीं देखेगा। आप सबसे भी निवेदन है, अपने जीवन में अलग अलग प्रकार से जो जहां है अपनी खेती बाड़ी की जमीन आप बचा के रखना। आपके जीवन में एक एक इंच जमीन और बदलती जाएगी, लेकिन जैसे समय बदलेगा आपकी अपनी जीवन में आपके पास कोई कारण से आपको थोड़ी बहुत जमीन देनी पड़े तो वो विकास के लिए होगी, लेकिन विकास के माध्यम से जो आपकी जीवन में अब प्रतिष्ठा बढ़ेगी वो आने वाली पीढ़ियों के लिए है। हमने अपने जीवन में सब प्रकार से आनंद देखे, लेकिन अब भविष्य में हमारे अपने यहाँ के बच्चे प्रदेश भर के, केवल उज्जैन नहीं, क्या इंदौर, क्या बुंदेलखंड, क्या महाकौशल, विंध्य, चारों तरफ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया परचम लहराएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सामूहिक जोड़े के इस प्रयास के लिए शुभकामना। वीरेंद्र भाई, यहाँ की समिति, जनपद पंचायत, सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत होने वाला है। स्वागत के लिए हमारे जनपद के अध्यक्ष भंवर भाई, अनिल जी, हमारे वीरेंद्र जी आंजना, सतीश जी सिंघल साहब और पूरी टीम आए और माननीय हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। अजय जी जोशी, अनिल जी सिंघल, वीरेंद्र जी आंजना, दीपक जी चौधरी, भंवर भाई और यहाँ की जो सरपंच पुष्पा उदय सिंह जी दरबार पधारे और हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत करें। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सत्कार यहाँ पर होता हुआ ग्राम पंचायत दाऊदखेड़ी के सभी पदाधिकारी, मालवा की परंपरा अनुसार
पगड़ी पहनाकर हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जरा जोरदार तालियां आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। मध्य प्रदेश की आन बान और शान, मध्य प्रदेश का गौरव, विकास पुरुष के नाम से जाने वाले ऐसी शख्सियत, सभी के दिलों पे राज करने वाले ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत है, अभिनंदन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बिछिया 50,000 का चेक, बर्तन, पौधे प्रतिमा पर भेज दिए। आभार के लिए हमें हमारे और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा चतुर्भुज गार्डन उज्जैन में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम शामिल हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे जितेंद्र कृपलानी जी, हमारे साथ माननीय विधायक अनिल जैन कालोहेड़ा जी, हमारी सभापति बहन श्रीमती कलावती यादव जी, यहाँ के सभी समाजजन, गोविंद सोलंकी जी सहित सारे के सारे मित्रों को मेरी अपनी ओर से बधाई। आप सबके लिए जीवन में परमात्मा के कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा मृत्यु लोक में जन्म होता है, और जन्म ये भविष्य में परमात्मा हमको यश कमाने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, पुराने प्रारब्ध से तो जन्म होता है, लेकिन इस जन्म में अच्छे कर्मों के आधार पर हम अपने इस मृत्यु लोक के जीवन को सार्थक करें। सरकार इस नाते से बहुत सारी योजना बना करके हमारे सभी वर्गों के लिए, लेकिन आप तो और आगे निकले। हमारी सरकारी योजना के बजाय आपने अपने बलबूते पर भाई राजेश साहब जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जो अपना सामूहिक विवाह का उत्तरदायित्व का निर्माण करते हैं, अपनी व्यवस्था से करते हैं। ये एक कन्यादान कोई करे तो 7 जन्मों का पुण्य मिलता है। इतनी सारी कन्याओं का कन्यादान करते हैं, वाकई ये परमात्मा बाबा महाकाल की कृपा है, भगवान कृष्ण की कृपा है। मेरी अपनी ओर से आपका वंदन, अभिनंदन। और सारे नवदंपति जितने यहाँ बैठे हैं, आप सबके भी जीवन में भविष्य सुखद, सफल, आनंददायी हो। आपके परमात्मा के माध्यम से जितनी इच्छा आप करो वो सब कुछ मिले। और बेटियां भी नए घर में जा रही है, तो सास उसको बेटी मान करके नई बेटी घर में आ रही है, परिवार में स्वागत करे, अभिनंदन करे। और ये जो चतुर्भुज रूप दूल्हे का बना है, परमात्मा आपको यश दे, इसीलिए कामना करता हूँ। मेरी तो इच्छा थी 1 घंटे रहूं, लेकिन वादा किया तो जरूर आया, लेकिन आज समय की कमी है। अक्षय तृतीया है, दिन भर बहुत सारे कार्यक्रम, रात को 2:30 बजे तो घर पहुंचा हूं और सुबह 6 बजे से वापस प्रारंभ हुआ हूं। तो मुझे मालूम है रात तक फिर इसी प्रकार के बहुत सारे 12-13 कार्यक्रमों में उज्जैन, कालापीपल, धार, इंदौर, नालंदा और अलग अलग कार्यक्रम से होते हुए रात को 12-1 फिर बजेगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि आज तो यहीं से प्रणाम कर रहा हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, महाकाल महाराज की। एक प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ते रहेगा। नगर निगम पालिका अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित थे आदरणीय कलावती देवी जी यादव, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही आप सभी आदरणीय अतिथि, साथ ही नगर अध्यक्ष भाजपा उज्जैन श्री संजय जी अग्रवाल हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। संपूर्ण रूप से राधे श्याम जी परमात्मा की मंडली की ओर से संपूर्ण आदरणीय अतिथि और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और संपूर्ण की आपकी उपस्थिति यहाँ पर हुई। और एक बात आप सभी के बीच में और है कि सुंदर सा दृश्य है और भगवान महाकाल के इस पावन अवसर पर हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें।
इतने व्यस्त हैं सब दोनों हाथ को उठाते हुए जोरदार तालियों के साथ में, ये भाई साहब इधर और बिल्कुल ढोल की आवाज के साथ में। अरे भाई साहब ये बस जोड़े का, अरे यार भाई साहब एक नंबर जोड़े तो बिल्कुल सभी जोड़े आ जाएंगे सेंटर से। ढोल के साथ स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे और एमपी के कई जिलों में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में वीसी के माध्यम से जुड़े सीएम मोहन यादव। चाहूँगा इंदौर जिले के अंदर आज आपके माध्यम से सामूहिक विवाह का ये जो अवसर आया है, जोड़ों की बात देखूंगा तो मेरी तो दिमाग ही घूम रहा है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में नाम लिखे हैं और मैं सुबह से प्रारंभ हुआ हूँ, लेकिन वीर बुंदेलों की नगरी पन्ना में 915 बेटियां विवाह के बंधन में बन रही है। मैं सभी जोड़ों को अपनी ओर से बधाई देना चाह रहा हूं। आप ताली तो सबके लिए बजाओ, बोलता मैं भले सबके लिए एक एक करके जाऊंगा, तो आप सबका बहुत अच्छा। पन्ना से हमारे बड़े पैमाने पर लगभग 1000 में घटाई क्या है, बड़ी संख्या है। इसी प्रकार से छिंदवाड़ा के अंदर शारदा सालीवाड़ा मंदिर में विराजित देवी माँ, जांव सांवली में विराजित हनुमान जी की कृपा से 929 बेटियों के विवाह संस्कार का ये कार्यक्रम है। सभी जोड़ों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आनंद धाम शिवपुरी में ध्याय महादेव मंदिर में विराजित भोले बाबा को कोटि कोटि प्रणाम। और 80 बेटियां यहाँ भी विवाह के इस पाणिग्रहण संस्कार में शामिल हो रही है। सभी को बधाई, सभी परिवार वालों को भी बधाई। झालरिया इंदौर में विराजित खजराना गणेश की कृपा से 121 जोड़ों का इंदौर में विवाह हो रहा है। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। ग्राम पंधानिया जिला धार मां नर्मदा की कृपा से 80 बेटियां जो विवाह संस्कार के इस अवसर पर अपने नए जीवन में प्रवेश कर रही, सभी जोड़ों को बधाई। ग्राम नया गांव जिला हरदा में 48 बेटियां विवाह के बंधन में बंध रही है। सभी जोड़ों को, नव विवाहित दंपतियों को मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। आज अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया अर्थात आज जो मिलता है वो जीवन भर बढ़ता ही रहता है, कम नहीं होता है। जिसका कभी क्षय नहीं हो वो अक्षय। हम सब जानते हैं जीवन में हम जब इस मृत्यु लोक में आए हैं तो परमात्मा ने हमको यश का मौका अगर दिया है तो इस मृत्यु लोक में आने के बाद दिया है। लेकिन मनुष्य जन्म हमारे कई जन्मों के पुण्य के आधार पर, प्रारब्ध के आधार पर मिलता है। ऐसे में हमारे 16 संस्कार में विवाह संस्कार ये सबसे बड़ा संस्कार है। हमारे अपने एकाकी जीवन में तो हम अपनी त्याग तपस्या से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने परिवार के गृहस्थ जीवन के अंदर तमाम प्रकार के कष्टों और सुख के बीच अपनी मर्यादा बनाए रखें। अपने जीवन में हमारे हाथ में सदैव यश दे। परिवार के अंदर आने वाले इस मेहमान का हम दिल खोल के स्वागत करें। परिवार के अंदर इस सुख को सभी सुखी संबंधी सभी परिवार के अंदर इस प्रसंग की बेला को चिरस्थायी बनाने के लिए सामूहिक विवाह एक ऐसा विवाह है जिसके माध्यम से कई प्रकार के खर्चों, अनावश्यक खर्चों पर हमारे लिए मुक्ति मिलती है। और एक साथ एक बार में इतने लोग बैठकर आनंद ले, इससे बढ़कर क्या बात होगी।
सनातन संस्कृति में हमारे यहाँ पे ये सबसे बड़ा प्रसंग माना गया है और दुनिया इस बात को तरसती है कि एक विवाह में जिनसे विवाह का प्रसंग का ये अवसर आता है और 7 जन्मों की कल्पना करना या कामना करना, ये दुनिया में अनोखा देश भारत ही है जो ये कामना करता है कि हमारा जिससे विवाह हो वो 7 जन्मों के लिए। इसलिए 7 फेरों में प्रत्येक फेरे से हमारे अलग अलग प्रकार के सुख की कामना हमारे इस विवाह प्रसंग के अवसर पर योग्य पंडित जी द्वारा कराई जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूं जब आपके इस विवाह प्रसंग के बाद के अवसर की बात करता हूं तो आने वाला समय आपके लिए सबके लिए फलदायी हो, सुखदायी हो। आप सबके जीवन के मंगल के लिए, महिला, गरीब, युवा, किसान सबके जीवन की बेहतरी के लिए सरकार समान रूप से बहुत सारे योजनाओं के लिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में हम सब भी इन योजनाओं का लाभ लें, परिवार के अंदर भी इन सारी योजनाओं की छतरी में हमारे लिए अलग अलग प्रकार के जीवन की बेहतरी के मार्ग पकड़े। एक बार फिर मैं अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूं। मेरी तो इच्छा थी हर विवाह में मैं पहुंचूं, लेकिन अक्षय तृतीया पे एक साथ पूरे प्रदेश में विवाह हो रहा है। ये तुलसी भैया भी बहुत पीछे पड़े थे तो हमने कहा तुलसी भैया नाम ही आपका इतना अच्छा है कि तुलसी भोग लगा तो सब परमात्मा अपने आप ग्रहण कर लेता। मैं मान के चलता हूँ सभी माननीय विधायकगण, सांसद, विधायक, मंत्री हर जगह अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगे हुए हैं। तो मैं अपनी ओर से एक बार फिर जितने के नाम ले पा रहा हूँ, उनके जो नहीं ले पा रहा हूँ उनको भी सारे ये जरा छोटे छोटे दिखा रहा है। ये क्रमशः अगर बड़े दिखा देते तो मैं सबका नाम ले लेता, लेकिन तुलसी भैया ने पता नहीं क्या गणित लगाया कि इनको तो बहुत बड़ा दिखा रहा है लेकिन बाकी को नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, अगली बार हम कोशिश करेंगे आप सबके माध्यम से। एक बार पन्ना वाले को दिखा दो भाई, या वहीं से NIC से हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, मान के चलो कि मैंने सभी को देख लिया। मैं ऐसा लग रहा है कि ये आज इतने कार्यक्रम बने हैं, छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। आप सबको देखता रहूं, ये मन में लगातार आनंद आ रहा है, लेकिन समय की कमी है। एक साथ बहुत सारे क्षेत्रों में मुझे जाना भी है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हम सब इस प्रसंग को जीवन भर याद रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई। राज्य के कल्याण के लिए, खासकर बहन बेटियों के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमने बजट को भी बढ़ा के 27,147 करोड़ का किया है और खास करके महिला सशक्तिकरण के लिए आने वाले समय में हमारे राज्य ने जो मॉडल बनाया, कई सारे राज्य इसको पालन कर रहे हैं और आने वाले समय में खास करके उद्योग धंधों में भी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अलग अलग खेती किसानी के काम से लगा करके सभी कामों में सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। जब मैं इस तरफ देखता हूं तो लगता है कि अब नारी सशक्तिकरण के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आने वाले समय में जो 33% आरक्षण देने की बात कही है, तो लोकसभा, विधानसभा सहित सब क्षेत्रों में भविष्य की दृष्टि से भी हमारी इस लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने के लिए भविष्य में बहन बेटियां भी अपना योगदान देगी। मैं एक बार फिर बदलते दौर में आज के इस अवसर पर आप सबके लिए स्वयं खास करके अपने परिवार के अंदर बेटियां भी अब नए माँ बाप से परिचय पाएगी, तो अपने नए माँ बाप के रूप में न केवल सास ससुर बल्कि वो नए माँ बाप है। और जितने भी वर दंपत्ति जुड़ रहे हैं, वर वधू दोनों अपने साइड से, तो जो अपने वर्तमान के दौर में बहुत सारे फिसलन के मार्ग आते हैं, ऐसे में अपनी एकाग्रता बनाते हुए आजकल डिजिटल के युग में, मोबाइल के युग ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी दी है, कुछ गंदी भी दी, लेकिन गंदी से तौबा करते हुए अच्छी चीजें अपनाते जाएं। पुनः आप सबके प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।